एवरीवन, अचीव योर सक्सेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में RO में पूछे गए ज्योग्राफी के प्रश्न। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके सुंदरवन, बी चिल्का झील, ऑप्शन सी निकोबार आइलैंड और ऑप्शन डी कच्छ। तो ओशनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कच्छ में स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो। ये नेशनल पार्क जो है 1982 में स्थापित हुआ और ये कच्छ की खाड़ी में जामनगर, द्वारका और मोरबी जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। ऑप्शन है ए जामनगर, बी पारादीप, सी डिगबोई और डी ताती पाका। कहाँ पर है सबसे बड़े तेल शोधनशाला? जामनगर में है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, जामनगर गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी तमिलनाडु और डी केरल। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 के RO के प्रश्न पत्र में। तो हमारा आंसर क्या है कि सबसे लंबी तटरेखा कहाँ की है? गुजरात की है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में शैल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? ऑप्शन है ए धारवाड़ समूह, बी गोंडवाना समूह, सी विंध्य समूह और डी टर्शियरी समूह। सही आंसर क्या है? कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है? गोंडवाना समूह से। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 5, रामसार सम्मेलन संबंधित है। ऑप्शन है ए जलवायु परिवर्तन से, बी कीटनाशक प्रदूषण से, सी ओजोन परत क्षरण से और डी आर्द्र भूमि संरक्षण से। ये क्वेश्चन RO के 2016 के क्वेश्चन पेपर का है जो री एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है? रामसार सम्मेलन संबंधित है आर्द्र भूमि संरक्षण से। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, करीबा बांध निर्मित है। ऑप्शन है ए काफ्यू नदी पर, बी जाम्बेजी नदी पर, सी जाम्बेशी नदी पर और डी काम्बोम्पो नदी पर। तो करीबा बांध कहाँ पर निर्मित हुआ है? जाम्बेजी नदी पर। ये कहाँ है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? ऑप्शन है ए राष्ट्रीय वन, बी ऑप्शन राष्ट्रीय उद्यान, सी संरक्षित वन और डी ग्राम वन। कौन सा राष्ट्रीय वन नीति का वो नहीं है, संवर्ग नहीं है? तो राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों सर्वप्रथम से सबसे बाद के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और पार्क के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पार्क का नाम दिया हुआ है, पहला है साइलेंट वैली, दूसरा जिम कॉर्बेट और तीसरा काजीरंगा और चौथा कान्हा। ये 2016 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ए 1-3-2-4, बी 4-2-1-3, सी 3-1-4-2 और डी 2-3-4-1। यहाँ पे हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या बना था? जिम कॉर्बेट जो है वो 1936 में बना था राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद काजीरंगा 1905 में बना, फिर कान्हा 1955 में बना और साइलेंट वैली 1984 में बनी थी। तो हमारा क्या होगा आंसर? ऑप्शन 2 सबसे पहले होगा, 2, 3, 4, 1 सही हमारा आंसर होगा। तो ये किस में है? ऑप्शन डी में है, 2, 3, 4, 1। तो ये हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ABCD दिया हुआ है। सूची 1 में लीना, आमूर, टिग्रिस और माही। सूची बी में दिया हुआ है फारस की खाड़ी, आर्कटिक सागर, अरब सागर और प्रशांत महासागर। यहाँ पर लीना जो है वो एक नदी है, ये कहाँ पे है? आर्कटिक सागर में है। तो हमारा लीना जो है वो आर्कटिक सागर से मैच करेगा।
आमूर जो है वो प्रशांत महासागर से मैच करेगा। टिग्रिस जो है वो फारस की खाड़ी से मैच करेगा। और माही जो है वो अरब सागर, माही नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। तो लीना नदी आर्कटिक सागर की है, आमूर प्रशांत महासागर की है, टिग्रिस फारस की खाड़ी की है और माही अरब सागर की है में गिरती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हुआ? 2, 4 और क्या हुआ 1, 3 2, 4, 1, 3 हमारा आंसर हुआ 2, 4, 1, 3। तो इसमें ऑप्शन में हम देखते हैं कहाँ पे है 2, 4, 1, 3। ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। ये हमारा पहले ऑप्शन ए में ही है, तो ये हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 दिया हुआ है, संस्थान दिए हुए हैं और सूची 2 में स्थान दिया हुआ है, कहाँ पे क्या है। तो ए में दिया हुआ है, सूची 1 में दिया है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। दूसरी तरफ राजमुंद्री, नागपुर, शिमला और मैसूर दिया हुआ है। तो हमें इसको मैच कराना है। तो हमारा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये हमारा नागपुर में है, तो बी ये दूसरे से मैच करेगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मैसूर, कर्नाटक में है, तो ये हम इससे मैच कराएंगे। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये शिमला में है, तो ये हम शिमला ऐसे मैच करा देंगे। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है वो राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में है, तो ये हम चौथे का पहला मैच करा देंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? 2, 4, 3, 1 हमारा आंसर होगा 2, 4, 3, 1। तो हम कूट में देखते हैं किसमें 2, 4, 3, 1 है। हमारा 2, 4, 3, 1 ऑप्शन बी में है। ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पहला, तो ये हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों में दिए गए के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 दी हुई है, इसमें वो दिए हुए हैं आपके नेशनल पार्क दिए हुए हैं और दूसरी तरफ प्रदेश का नाम दिया हुआ है। तो हमारा क्या है? सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, नोकरेक और कोल्ड डेजर्ट। दूसरी सूची में दिया हुआ है प्रदेश का नाम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और मेघालय। हम इसको मैच कराएंगे जब, तो हम कैसे मैच कराते हैं? सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा में है, चौथे में। फिर उसके बाद जो है वो दिहांग दिबांग जो है वो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। नोकरेक कहाँ पर है? ये जो है वो मेघालय में है और कोल्ड डेजर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो हमारा क्या आंसर होगा? 4, 3, 5, 1 4, 3, 5, 1 जिसमें होगा वो हमारा आंसर होगा। 4, 3, 5, 1 ऑप्शन डी में है। ए का 4, बी का 3, सी का 5 और डी का 1, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन नहीं है? ये ROARO में 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है ए शुद्ध जल, बी कोयला, सी पेट्रोलियम और डी मछली। तो जैव संसाधन जो है वो कोयला, पेट्रोल और मछली है, जबकि शुद्ध जल जो है वो अजैव संसाधन है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो जैव संसाधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, नीली नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? ऑप्शन है ए विक्टोरिया झील, बी तना झील, सी एडवर्ड झील और डी एल्बर्ट झील। किस में से निकलती है? नीली नील नदी जो है वो ताना झील से निकलती है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। जबकि सिर्फ नील नदी या नाइल नदी जो है उसके बारे में पूछा जाता है किस झील से निकलती है, तो वो विक्टोरिया झील से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
पोत निर्माण केंद्र दिए हुए हैं और राज्य दिए हुए हैं। तो पहला जो है ए दिया हुआ है ह्यूस्टन टेक्सास, बी स्पैरोज पॉइंट मैरीलैंड, सी न्यू ऑरलियंस लुइसियाना और ऑप्शन डी कैम्डेन फ्लोरिडा। यहाँ पे जो मैच नहीं करता है वो है ऑप्शन डी कैम्डेन फ्लोरिडा। ये जो है वो कैम्डेन न्यू जर्सी अमेरिका में है, तो ये जो है वो सही मैच नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 मेघालय का लोक नृत्य है ए नाटी, बी लाहो, सी बम्बू नृत्य और डी खांटूम नृत्य। मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है? मेघालय का लोक नृत्य है लाहो। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। लाहो जो है वो मेघालय का लोक नृत्य है और जबकि बैम्बू नृत्य जो है वो मिज़ोरम का है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।